बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। आप हर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करें। घर में सुख शांति की समृद्धि रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़ें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। मैं उनकी कथा बताती हूँ और विधि बताती हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उनकी क्या कथा है, कैसे मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो आपको मैं बता रही हूँ, माँ लक्ष्मी जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असह तेजस वाली है, तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसमें रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसी ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। वैभव लक्ष्मी माँ की कथा। हे गज लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री अधलक्ष्मी माँ, हे अधलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न हो, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री वीर लक्ष्मी माँ, हे वीर लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री धन्य लक्ष्मी माँ, हे धन्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हे संतान लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई स्त्री या कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11-21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक सरल रीति रिवाज के उससे उद्यापन करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु व्रत करने का विधि और विधान से यह व्रत करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उसमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, जय गज लक्ष्मी, जय धन लक्ष्मी माँ का रट करना चाहिए और माँ पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो वह शुक्रवार छोड़कर उसके बाद की शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी न हो तो रोकड़ रुपया रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या उसकी इच्छा अनुसार, जैसे 11, 21, 51, 101, 108, 151, आप जितना भी रखें, स्त्रियों को बुलाएं अपने घर। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा कहें, उनको कुमकुम लगाएं, उनको दीपक दिखाएं और ज्यादा लक्ष्मी जी की व्रत का प्रचार करना होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री सुतकी हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए। बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत आपने मांगी है उतना शुक्रवार को अवश्य पूरा करें, पूरा व्रत करें। जितने शुक्रवार को आप मन्नत मांगी है, 11, 21, 7, 51, जितना भी व्रत मांगी है आपकी मन्नत
वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा का सबसे बड़ा फल ये है कि आपकी जब मन्नत पूरी होती है तो अब आपको पूजा करना पड़ता है। वैभव लक्ष्मी व्रत माँ का व्रत करना पड़ता है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप करें। मनोकामना पूर्ण होने के लिए आप वैभव लक्ष्मी माँ से कहें कि वैभव लक्ष्मी माँ, हम 11 बार आपका व्रत करेंगे माँ, आप हमारी ये मनोकामना पूर्ण करें। जैसे आपने शीला का मनोकामना पूर्ण की है माँ, वैसे हमारी भी मनोकामना पूर्ण करें। ये बोलते हुए वैभव लक्ष्मी माँ का ध्यान लगा करके स्मरण करते हुए आप वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत स्टार्ट करिए। हाँ, मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तब आप स्टार्ट करिए। व्रत की विधि पूरी होने पर लक्ष्मी स्वतः का एक बार पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत ही कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी का पूरी श्रद्धा और भावना रखें। मेरी मनोकामना माँ पूरी करेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प मन में ले। ऐसी संकल्प लें कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। माँ वैभव लक्ष्मी से आपके सामने आप बोले कि माँ वैभव लक्ष्मी, मेरी कामना अवश्य पूर्ण होगी, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए माते, हम आपका व्रत करेंगे। माँ वैभव लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएगी। अब हम लोग थोड़ा कथा बोलते हैं। वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत की कथा क्या है वो आपको मैं बोल रही हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते रहते थे। उनके गृहस्थी को आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सराहना करते थे। उनके घर, उनके व्यवहार, उनके आचरण सभी उनकी सराहना करते थे। शीला और उनके पति का गृहस्थी देखकर सभी लोग खुश थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने से बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय वह रोडपति बन गया। यह रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बहुत सी बुराइयां जो है उसके पति उसमें सम्मिलित हो गया। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ भी उसको गलत गलत आदतें पड़ गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ भी जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी की गहने, सब कुछ रेस में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि सुशील पत्नी शीला साथ में मजे में रहता था, अपूर्व भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में
वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। जय माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, कृपा करे माँ। बोलो बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। बड़ी उम्र में लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उसको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गए। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंतः शीला ने संकोचा कर फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान न सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं। जब भी वहाँ आती है, वहाँ पर हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने अरदास पर जोर दिया। यह माजी याद नहीं आ रही थी। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती। इसलिए मुझे हुआ कि क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम के भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और मुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में मधुर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे के बाट में भी मुझे में संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा ही कहा जाता है कि हम कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे तो सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाए? वो मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। सुशीला ने ध्यान पूर्वक वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत की कथा सुनी और विधि सुनी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उनका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है।
सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी नियम के ही मुताबिक ही करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत का फल तभी मिलता है जब आप वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत शास्त्रीय विधि विधान से आप पूरा करें। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का नाम जपते रहो। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शाम को किसी को बुराई नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। व्रत करने से शाम को पूर्व दिशा मुंह रखकर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखो, उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी को बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन में विधि करने से वक्त प्रथम श्री यंत्र लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। बोलो श्री बलरामचंद्र की जय। जय वैभव लक्ष्मी माँ। श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी की विधि स्वरूपों की छवि की दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्वतः का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने और रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ा कर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उनका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो और कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो। चावल पंछियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर घर में सुख शांति की समृद्धि हो जाती है। मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। कुमारी लड़की को मनोभावना पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए माँ। माँ जी ने कहा, 11-21 को जब मन्नत माननी हो तो उतने शुक्रवार है वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए और मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीरा नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दे देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी माँ, हे लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ आप हमारी मनोकामना पूर्ण करो। ऐसा बोलो। सबका हमारा सबका कल्याण की जैसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मनभावना पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना है। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव में बंधन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव भूर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है
उसमें आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया है, हे वैभवलक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभवलक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्धापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। या माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए उस अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन कर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटत करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली की नहीं। शाम को हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला मुंह पूर्व दिशा के में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़ गया था। सबके गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी में भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी और शास्त्रीय विधि अनुसार पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रख कर वैभवलक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, तुम्हारी लड़कियों को मन भावना पति देना, आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी माँ का व्रत देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न हो, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभवलक्ष्मी माँ, जय संतान लक्ष्मी माँ। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ, यश लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, वैभव लक्ष्मी माँ, जय यश लक्ष्मी माँ। श्री लक्ष्मी माँ का महिमा। श्री वैभवलक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद यह श्लोक का पाठ करने से शीघ्र फल मिलता है। इससे पहले आपको आरती करनी है। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता, भैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता, ओम जय वैभव लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मानी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि फल पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी तुम ही सुखदाता, मैया तुम ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुणे आता, मैया सब सद्गुणे आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होगी, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दशन तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो भगवती माँ लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय, माँ भगवती की जय, श्री धन लक्ष्मी माँ की जय, वीर लक्ष्मी माँ की जय, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ की जय, श्री विजय लक्ष्मी माँ की जय। बोलो श्री विजय लक्ष्मी माँ की जय, श्री अधन लक्ष्मी माँ की जय, श्री गजल लक्ष्मी माँ की जय। बोलो बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय, श्री संतान लक्ष्मी माँ की जय, श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। विष्णु प्रिय नमस्तस्तु, नमस्तस्तु जगदते आर्तहरि नमस्तस्तु, सुभद्र कुरु सेव सदा, नमो नमस्ते महापाप्ये, श्री पीठ सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्ते। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की आरती करने के बाद यह श्लोक का पाठ करने से शीघ्र फल मिलता है। भगवद नामन चरण प्रक्षालन भोजनम सत्य सेवा प्रत्यदेव वाचनम विधि सत्यगवा पालनम धान्य नामी सग्रहो न कलचिंता तुरूपा प्रिया दुष्टा प्रहाहरि वासनी मिनी कमला तमिशन गृह निश्चला। जिसका भावार्थ,
जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है, वहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, और जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा, धर्म धर्म काम किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, वहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं। जहाँ गाय की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। बाकी जगह पर कभी कपाल दृष्टि डालती हूँ। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। बोलो बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। आप पूरी कथा सुने, वैभव लक्ष्मी माँ की प्रार्थना करें। ऐसे आपको मैं हर कथा सुनाते रहूँगी। बोलो जय वैभव लक्ष्मी माँ। हाँ, आप कथा सुनने के बाद आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैभव लक्ष्मी माँ के चरणों में प्रणाम करिएगा।